गांव के सरपंच है, मोजिज व्यक्ति है, ये हल्ला वो थोड़ा ना करेंगे। वो तो कल सरकार के कुछ आदमी थे जो व्यवस्था खराब करना चाहते थे, हमारे किसी भी आदमी ने कोई उपद्रव नहीं किया। तो अब तो शांतिपूर्वक रहेगा सारा, बिल्कुल शांतिपूर्वक, कुछ भी हल्ला नहीं होगा, हमारी गारंटी है। लोग आएंगे आकर बैठ जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल शांति से, हमारा कोई भी आदमी कोई भी हल्ला नहीं करेगा। तो रणबीर समैन का कहना है, जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है, उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे थे कि क्योंकि लगातार लोग आने शुरू हो गए हैं, भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है, तो भीड़ बढ़ने के साथ जो जिस तरह से कल एक अवस्था फैल गई थी, तो उस तरह की अवस्था ना फैले, उसकी जो छोटी है वो पुलिस अधिकारी ले रहे थे कि अगर और लोग आते हैं, भीड़ बढ़ती है प्रदर्शनकारियों की, तो कम से कम यहाँ पर जो कल की तरह जो हालात पैदा हो गए तो वो ना हो। इस पर रणबीर समैन ने कहा कि हमने पुलिस को ये श्योरिटी दी है कि लोग ज़रूर आएंगे, लेकिन उनका जो प्रदर्शन रहेगा वो शांतिपूर्वक रहेगा। लोग यहाँ पर आकर चुपचाप बैठेंगे, कोई हल्ला नहीं करेंगे, नारेबाजी नहीं करेंगे, और पुलिस के साथ भी कोई बहसबाजी या झड़प की कोई ऐसा कुछ वो नहीं करने वाले हैं। जी विजय, जिस तरह से अभी हमने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात यहाँ पर सुनी और वो यहाँ पर वार्ता की बात कर रहे हैं कि वार्ता से हल निकल सकता है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि कल से लेकर अब तक कोई पहुंचा है बातचीत करने के लिए सरपंचों से? देखिए, कल जो प्रतिनिधि आए थे, जो एसडी भूपेश्वर दल यहाँ पर आए थे, उन्होंने इन लोगों के साथ बातचीत की और बातचीत में कोई कल हल नहीं निकल पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री भी चंडीगढ़ में नहीं है। अगर वो चंडीगढ़ में हों तब शायद आगे की बातचीत हो सकती है। तो ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से वो बात करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से बात करें, लेकिन यहाँ से हटेंगे तब जब उनकी मांगें मान ली जाएंगी। अगर बातचीत के बाद उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब भी वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। यानी जो हटने की जो पहली शर्त है वो यही है कि मांगें मानी जाएं। बातचीत के लिए ये लोग तैयार हैं, और जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है कोई प्रतिनिधि दोबारा फिर यहाँ पर आए और बातचीत के लिए बीच में कोई पुल का काम करे कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाई जाए। फिलहाल जो आपको एक बार और तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर लोगों की संख्या जो है वो लगातार यहाँ पर अब बढ़नी शुरू हो गई है। जब हमने सुबह यहाँ पर जब इन लोगों से बात की थी तो उस समय संख्या कम थी, लोग 400 के 500 के आसपास लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिन चढ़ने के साथ साथ लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, और इस समय जो संख्या है वो अब बढ़ गई है। तमाम तरह के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं, लोगों के लिए पानी की बोतलें मंगाई जा रही हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके पास जो है वो सारे तरह के जो प्रबंध हैं वो किए जा रहे हैं। गुरुद्वारे से यहाँ पर इनके लिए खाना आ रहा है, पानी का प्रबंध है, सोने का प्रबंध है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से ये लोग यहाँ पर अब पक्के तौर पर बैठने की जो एक कोशिश है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए फिलहाल विजय, ये तो कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से उनका ये प्रदर्शन चलेगा, लेकिन अगर भीड़ और बढ़ती है और लोग आते हैं यहाँ पर, अगर हालात बिगड़ते हैं तब क्या और फोर्स बुलाई जा सकती है पुलिस प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, पुलिस तो पूरी तरह से तैयार है ही। हालांकि पुलिस ने अभी बात भी की है और उन लोगों को चिताए भी है कि जिस तरह से कल हालात हो गए थे, अगर यहाँ पर भीड़ बढ़ती है तो हालात यहाँ पर बिगड़ने नहीं चाहिए। आपकी बात करना चाहूँगा, किसान संगठन के नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि वो लोग भी इनका समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील जी। सुनील। कौन से संगठन से आप? किसान संगठन चढ़ूनी से। चढ़ूनी किसान संगठन यहाँ पर पहुँच रहे हैं लोगों को समर्थन करने के लिए? करने पहुँच रहे, कल भी आए थे चढ़ूनी साहब, अब भी आएंगे, और बंदों को मैसेज दे दिया, आने लग रहे। अच्छा, ये क्या चोट लगी थी आपको? ये कल पुलिस वाला ने एक भाई साथ में खड़ा था मेरे, इधर से जाएगा उसको यहाँ लग गया। अच्छा। वो पड़ गया, उठाने लगा, मेरे भी पीछे से यहाँ मार रखे हैं कई डंडे। अच्छा, हाँ जी। तो अब तो ऐसा नहीं होगा, अब तो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब शांति से प्रदर्शन करेंगे, कोई बहस नहीं करेंगे पुलिस के साथ। थे सर, ये ऊपर दी बीजेपी वाले ने कुछ गुर्गे भेज रखे थे, उन्होंने डड़ा डोले मारे हैं। ये जो सरपंच मुनादित उनके भेज रखे कि वो डले मारेंगे। तो आज कितने किसान यहाँ पर आ रहे हैं? आज बहुत ज़्यादा किसान यहाँ आने की संभावना है। सब मैसेज भेज दिए हैं सारे ग्रुपों में। चढ़ूनी ग्रुप पर सुबह 7 बजे फ़ोन कर दिया था, मैसेज कर दिए थे, आने लग रहे।
तो किसान नेताओं का यहाँ पर आना शुरू हो गया, किसान यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। और अगर पूरे प्रदेश से जो किसान संगठनों से जुड़े लोग हैं, जो सदस्य हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लगातार जब भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग पूरे हरियाणा से पंचकुला पहुँच रहे हैं। यहाँ तक सुनने में ये भी आया है कि ट्रैक्टर और ट्रालियों में भरकर लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। जिन गाँव के लोग हैं, जो लोग रह गए थे, जो सरपंच और पंच रह गए थे, वो भी अब यहाँ पर आ रहे हैं। यानी जो भीड़ है वो प्रदर्शनकारियों की यहाँ पर बढ़ जाएगी। और पुलिस के लिए व्यवस्था बनाए रखना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ अगर उग्र होती है तो उसको संभालने के लिए पुलिस को जरूर मुश्किलें पेश आएंगी फिलहाल। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर अब बैठ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा, ये किसानों ने, सरपंचों ने कहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि और भी यहाँ पर सरपंच जो है वो इकट्ठा होंगे। फिलहाल पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। पंचकुला से खबर, प्रदर्शनकारी सरपंचों के धरने का आज दूसरा दिन है और यहां पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंचों ने पक्का मोर्चा बना लिया है। प्रदर्शनकारी सरपंच रात भर सड़क पर डटे रहे। यहां सरपंचों ने सरकार को साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। तो आज दूसरा दिन है और इस वक्त हम पंचकुला हाउसिंग बोर्ड पर मौजूद है। बता दें कि कल जो है सरपंचों पर पुलिस द्वारा जो है एक लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज के दौरान जो है काफी सरपंच और पंच घायल भी हुए, जो उपचार के लिए सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में है। और आज का जो सुबह का दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पर सरपंच इकट्ठा हुए हैं और भी सरपंच जो है आना शुरू हो गए हैं। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि पूरी रात जो है ये यहाँ खुले आसमान के नीचे सर्दी का आलम है और सर्दी के आलम में जो है ये सभी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इन लोगों का कहना है, क्या आज इनकी रणनीति है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप जी, कल पुलिस द्वारा जिस तरीके से लाठीचार्ज किया है, काफी प्रदर्शनकारी भी घायल हुए, आपको भी चोटें आई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूरी रात आप सड़कों पर थे? जी मैडम, बिल्कुल सारी रात यहीं पर थे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यहीं पर रहने का इरादा है। अब गाँव में भी हमें चिट्ठी निकलवा दी है, ट्रैक्टर ट्राली भर के बिल्कुल जैसा किसान आंदोलन में दिल्ली का माहौल था ना, वैसा ही माहौल क्रिएट कर रही है मैडम। आपने आज यहाँ पक्का धरना लगा दिया? बिल्कुल पक्का बैठ गए हैं। मार पिटाई जो हमारे साथ होनी थी अब हम भी मरने तक के लिए तैयार है मैडम, हमारी मांगे माननी पड़ेगी गवर्नमेंट। तो सर कल भूपेश्वर दयाल ओएसडी जो मुख्यमंत्री की थे वो भी बातचीत के लिए आए थे, सहमति नहीं बन पाई, क्या कारण है कि आप लोगों की सहमति ही नहीं बन पाई? कोई संतोषजनक जवाब दिया ही नहीं मैडम। वो तो ये बोल रहे थे आपका ज्ञापन है, मैं सीएम साहब को सौंप दूंगा। 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, अब तक ज्ञापन का ही नहीं पता उनको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस वो टरकाने वाली बात थी मैडम, अगर थोड़ी इनको कोई खास सम्मान। लेकिन जब आप लोगों की बातचीत हो रही थी ओएसडी के साथ आपके डेलीगेट्स की, उसी दौरान जो है आप लोगों पर पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया, क्या आप लोगों की तरफ से कुछ पथराव किए गए थे? क्योंकि ये कहने में आ रहा है कि सरपंचों की तरफ से पथराव और लाठीचार्ज? किसी सरपंच ने पथराव नहीं किया मैडम, वो वीडियो में भी आ रही है। कुछ असामाजिक तत्व थे, वो बीजेपी पार्टी के ही थे। जब पहला बैरिकेड टूटा, जब हमने एक बंदे को पकड़ा था, पुलिस के हवाले किया। किसी सरपंच के साथ कोई लेना देना नहीं, उसका पता ही नहीं कहाँ से आया हुआ था। और जब दोबारा बैरिकेड पे हुआ, जब वो जितने भी वो पत्थरबाजी की गई है वो सिर्फ सामाजिक तत्वों के द्वारा पार्टी की साजिश थी, सिर्फ इस आंदोलन को बदनाम करने की। कितने लोग जो है लोगों को चोटें आई और घायल हुए, एक बताया जा रहा है कि पीजीआई भी रेफर किया गया है। लगभग सैकड़ों के करीब सरपंच जख्मी हुए हैं, 10-12 उनमें थोड़े सीरियस है। तो आज की आगे की रणनीति क्या बनाई? आज की आगे की रणनीति यही है, यहीं पर परमानेंट धरना लगा दिया मैडम। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और भी साथी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उनका क्या उन्होंने पक्का धरना यहाँ पर लगा दिया है और पूरे रात जो है ये यहाँ आसमान के नीचे बैठे थे। इनका क्या कुछ है ना आगे की आज की क्या इन लोगों की रणनीति है, क्या कुछ रहने वाला है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विक्रम जी, कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और पूरी रात जो है आप आसमान के नीचे यहाँ पर बैठे थे, आगे की आज की क्या रणनीति आप लोगों द्वारा बनाई गई? ये धरना निश्चितकालीन चलेगा, यहीं पे बैठेंगे। तो आपके लोग भी घायल हुए, काफी लोग घायल हुए, बातचीत क्यों नहीं आपकी बन पा रही?